ये 10 दिन नेकी के एतबार से गुज़िश्ता खुतबे में आपके सामने रखा था, रमज़ान के दिनों से भी ज़्यादा अफजल हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में अक्सर अय्याम में रोज़े रखे। सिर्फ एक नफली रोज़ा रखने का जो अजर सवाब है, एक नफली रोज़े की बात हो रही है, फर्जी की नहीं। इंसान ने एक नफली रोज़ा रखा, उसकी उम्र 40 बरस है, 50 बरस है, जितने मर्जी बरस है, उसने एक नफली रोज़ा रखा। नबी करीम से ज्यादा सच्ची, सिका, पक्की, ठोस बात किसी की नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो 70 बरस जहन्नुम से दूर हो गया। अब बताएं, 50 साल का बंदा रोजा रखता है, 70 साल उम्र पाई, 80 में मर गया, दुनिया से चला गया। अब कब्र के जो अय्याम है वो तो उसकी जिंदगी में शामिल शुमार न किए जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत एक रोजे की वजह से अगर 70 साल की मुसाफत कर देता है, तो जो बंदा फर्जी रोजे रखता है, जो पूरा माह रमजान के रोजे रखता है, जो नबी की सुन्नत के मुताबिक पीर और जुमेरात के रोजे रखता है, जो 14, 15, 16 के रोजे रखता है, और जो ये अशरा दिलहज्जा के रोजे रख रहा है, उसके लिए ये बड़ी ही खुशखबरी की बात है। और जो बंदा रोजा नहीं रख रहा, जो बंदा रोजा नहीं रख रहा, वो क्या करे? एक तो वो है जो रोजा रख रहा है, उसने तो 70 साल का अजर पा लिया कि 70 बरस उसने जहन्नुम से मुसाफत तय कर ली, जहन्नुम से दूर हो गया। जो रोजा नहीं रख सकता, कोई बीमार है, किसी के अंदर इतना जबत नहीं है कि वो सिर्फ फर्ज रखता है, फर्ज के अलावा वो रोजे रखने की सलाहियत नहीं रखता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बड़ी उम्दा इस हवाले से। मेरे भाइयों, इन अय्याम में भी और आम अय्याम में भी अगर रोजे की शकत नहीं है तो आपने क्या करना है? एक लुकमा खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, पानी पियो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। नबी करीम की हदीस का मफहूम ये है, जो बंदा हर लुकमे के ऊपर, हर खाने या पीने के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता है, वो दिन के रोजेदार के बराबर हो जाता है। आप खा के शुक्र अदा कर लें, वो छोड़ के रोजा रख रहा है, आप खा के रब को मना लें। मनाना मुश्किल है रब को, और मेरा रब इतना बड़ा है। और अफसोस और दुख की बात है, हमारे बड़े सगीर पाक हिंद के मुआशरे के अंदर इन अय्याम की फजीलत, इन अय्याम का मकाम मर्तबा लोगों को मालूम ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पिछले खुतबे में भी आपके सामने रखी थी। इन अय्याम में कहा गया एक लफ्ज सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, मफहूम है उसका अजर सवाब जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज्यादा है। और ये हदीस सुनन इब्ने माजा में अबू दरदा से भी वैसे भी साबित है कि क्या तुम्हें ऐसा अमल ना बतलाऊं? नबी करीम ने कहा था जो फरिश्तों के यहां भी बड़ा पकीज़ा है, दर्जात को भी बड़ा बुलंद करने वाला है, गुनाहों को भी मुआफ करता है। और इस चीज से बेहतर है कि तुम सोने और चांदी के पहाड़ खर्च करो, और इस चीज से भी बेहतर है कि तुम लोगों की गर्दनें काटो। बात यहां तक होती, बात मुकम्मल थी। इस चीज से भी बेहतर है कि लोग तुम्हारी गर्दन को काटे जिहाद फी सबीलिल्लाह में। तो साहबा ने पूछा है अल्लाह के रसूल, ऐसा अमल तो जरूर बतला दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जिक्रुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई को बयान करना, अल्लाह का जिक्र करना इन तमाम आमाल से अफजल है। इसीलिए उलमा ने लिखा है, उलमा ने लिख दिया आपकी तवज्जो मबजूल करवाने के लिए, मैं और आप गाफिल हैं। इन 10 अय्याम में एक बंदा राह में बैठा हुआ है सोने के सिक्के लेकर, और हर आने वाले को, हर जाने वाले को सोने का एक सिक्का दे रहा है। हर आने वाले को, हर जाने वाले को सोने का एक सिक्का अल्लाह की रजा के लिए सदके के तौर पे दे रहा है। और एक बंदा पास ही बैठा क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सिर्फ ये कह रहा है। इस 10 दिनों के अंदर, इन अय्याम में अल्लाह अकबर कहने वाले का अजर उस सोने के सिक्के के अजर से ज्यादा है। लेकिन मैं और आप इन 10 अय्याम से गाफिल हैं। रब की बड़ाई के अय्याम हैं, रब की बड़ाई बयान करने के अय्याम भी हैं, लेकिन रब की बड़ाई को समझने के अय्याम भी हैं। मैं और आप रब की बड़ाई बयान करना, बड़ाई जब बंदा किसी की बयान करता है, जाहिर है कुछ समझ आए तो बयान करता है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। हमने इस बात के ऊपर गौर नहीं किया। मुसलमानों के शियार में अजान नमाज की तरफ बुलाती है, इब्तिदा कहां से होती है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है। और ये सदा और निदा लगाने वाला एक मुअज्जिन ही होता है ना, जो अजान दे रहा होता है। अब वो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कह रहा है, कह तो अल्लाह को रहा है,
लेकिन हदीस के अल्फाज ये हैं, कल क़यामत के दिन इसकी गर्दन को अल्लाह बड़ा कर देगा, और जब लोग अपने पसीने में गोते खा रहे होंगे, ये अल्लाह अकबर की सदा देने वाला इसकी गर्दन पसीने से बाहर होगी। आप अपने आप को भी बड़ा अगर करना चाहते हैं, उस रब की बड़ाई को बयान कीजिए। आपने नमाज के ऊपर गौर नहीं किया? नमाज की इब्तदा अल्लाह अकबर, रुकू में जाएं अल्लाह अकबर, सजदे में जाएं अल्लाह अकबर, सजदे से सर उठाएं अल्लाह अकबर। इस अल्लाह अकबर का अगर मफहूम समझ ना हो, एक आम फहम अंदाज में आपके सामने रखता हूं। यह जी मस्जिद बहुत बड़ी है, फलां शख्स का घर बहुत बड़ा, कितने किनाल का? 4 किनाल का, बहुत बड़ा है। 8 किनाल बहुत बड़ा, 16 किनाल तो शायद ही किसी का हो, 20 किनाल। उनसे बड़े इलाके कॉलोनियां होती हैं, उनसे बड़े कस्बे होते हैं, उनसे बड़े जिले और तहसीलें होती हैं, उनसे बड़े सूबे होते हैं, सूबा, और उनसे बड़े वतन होते हैं, और सारे वतन मिलकर बरे आदम बन जाते हैं, और 7 बरे आदम मिलकर एक जमीन बन जाती है। पूरी की पूरी जमीन जिसको हम बहुत बड़ा समझते हैं, ये रब की मखलूकात के सामने इतनी हकीर हैं कि आप इस जमीन पे बैठे हुए हैं, रब के बेशुमार लातादाद अनगिनत लश्करों में से, मखलूकात में से आपने आज तक इस जमीन पे बैठकर दूसरी मखलूक का नजारा नहीं कर सके। यह जमीन एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। इस जमीन से बड़ा कितना गुना सूरज है, और यह सूरज अपने सारे प्लैनेट्स के हमरा एक सोलर सिस्टम है, और एक गैलेक्सी के अंदर इस तरह के अरब अरब सोलर सिस्टम्स हैं। एक गैलेक्सी के अंदर खरब सितारे हैं। ये सारे मिल जाएं तो एक मिल्की वे बनती है, जिसकी आपस में जो मुसाफत है 1 लाख नूरी साल की है, यानी 1 लाख लाइट ईयर्स। 1 लाख रोशनी सफर करती रहे, इस गैलेक्सी से पार नहीं हो सकती। अच्छा जी, इससे भी बड़ी गैलेक्सीज है। हाँ, कितनी है? इस एक गैलेक्सी में खरब सूरज से बड़े बड़े सितारे मौजूद है, लेकिन इस गैलेक्सी से बड़ी गैलेक्सीज भी मौजूद है, और उनकी तादाद क्या है? उनकी तादाद भी खरबों और अरबों में है, खरबों और अरबों में है। हबल की एक दूरबीन है, आप जानते हैं, जिसने 14 खरब नूरी साल के 14 खरब नूरी साल के फासले पे एक गैलेक्सी को देखा है। 14 खरब नूरी साल के लाइट इतने साल ट्रेवल करती रहे। अब जेम्स वेब नामी नई टेलीस्कोप इंसानियत फिजा में लॉन्च करने वाली है, पता नहीं इससे भी पीछे की क्या क्या चीजें दरियाफ्त हो जाए। मेरे भाइयों, आप रब की बड़ाई को अगर समझना चाहें तो आप बताएं, इसी यूनिवर्स के अंदर ऐसी ऐसी दूर जगह मौजूद है कि लाइट, आपको पता है 1 सेकंड में कितने लाख किलोमीटर के हिसाब से सफर करती है? वो 14 अरब साल सफर करती रहे, आप तक वो रोशनी पहुंचती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सितारों को, इन सोलर सिस्टम्स को, इन मिल्की वेज को, इन कहकशाओं को किस लिए बनाया है? अल्लाह ताला ने बाद मकासद भी बयान किए हैं। अल्लाह ताला ने कहा, ये तो मैंने अपनी एक मखलूक आसमान को जीनत बख्शने के लिए बनाए हैं। एक मखलूक है आसमान भी, एक आसमान ने इन हजारों करोड़ों अरबों खरबों गैलेक्सीज का अहाता किया हुआ है, और उस एक आसमान के ऊपर इन सितारों की बात नहीं है, इनकी क्या बदा मिसाल दे। अल्लाह के सामने ये इतनी हकीर महलूकात हैं, लेकिन आपको और मेरे समझने की ये जरूरत है, हम क्या चीज हैं? इस जमीन के अंदर, इस मस्जिद के अंदर हजारों बैठे हुए हैं, हमारी क्या औकात है? अल्लाह की कायनात, अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की बनाई हुई इस वुसअत के सामने उस एक आसमान के ऊपर इतना बड़ा फरिश्ता मौजूद है। फरिश्ता, ये अब सितारों की बात नहीं हो रही, फरिश्तों की बात हो रही है। फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूकात है। आप समझते हैं ये जो सितारे हैं शायद यही बहुत बड़ी मखलूक हैं। इतना बड़ा फरिश्ता मौजूद है जो आसमान पे सजदा करता है तो आसमान की चूलें हिलना शुरू हो जाती हैं, और उसके ऊपर दूसरा है, उसके ऊपर तीसरा है, उसके ऊपर चौथा है। और इनके माँ बहन जो हैं, जो मुताला करना चाहते हैं, इस्लाम का मुताला करें, आप अंगुश्त बदंदा रह जाएंगे, हैरत ज़दा रह जाएंगे। इन सब के ऊपर 7वां आसमान है, 7वां आसमान है। ये अरब हा अरब, खरब हा खरब गैलेक्सीज एक आसमान के नीचे हैं, और उस आसमान से बड़ा दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वें आसमान ने सब आसमानों को घेरा हुआ, और उस आसमान के ऊपर भी अल्लाह की मखलूकात मौजूद हैं। वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की कुर्सी ने
उस सातवें आसमान को भी घेरा हुआ है। और हदीस के जो अल्फाज हैं मेरे भाइयों याद करो, ताकि रब की किबरियाई का और अल्लाह की बड़ाई का सही अंदाजा हो सके। हदीस के अल्फाज हैं, ये सारी कायनात, ये सारे सात आसमान, ये सारी जमीनें, ये खरब हा खरब सितारे, ये खरब हा खरब सोलर सिस्टम, ये खरब हा खरब गैलेक्सीज उस कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे सहरा में पड़ा हुआ अंगूठी का एक छल्ला हो। अल्लाह की कुर्सी इतनी वसी है, और उस कुर्सी के ऊपर पता नहीं कहां जाकर कितने लाइट ईयर्स के फासले पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श है। और अल्लाह ताला ने कहा अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अपने अर्श पे उसी तरह मुतमक्किन है जैसे उनकी शान को लायक है। ये अर्श कुर्सी से इतना बड़ा है, जिस तरह कुर्सी के सामने सात जमीनें, सात आसमान, खरब हा खरब गैलेक्सीज एक छल्ले के बराबर हैं, उस तरह जो कुर्सी है वो अर्श के सामने एक छल्ले के बराबर है। ये वो रब है जिसकी किबरियाई के दिन है। लेकिन मैं और आप रब की किबरियाई को क्या समझे? हम नहीं समझ सके। रसूलुल्लाह समझाने की कोशिश करते रहे, अल्लाह भी कुरान पाक में समझाने की कोशिश करता रहा है। मालकुम, और क्या हो गया तुम्हें? तुमने अल्लाह का वकार कोई नहीं रखा। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अल्लाह की कदर कोई नहीं की अल्लाह की कदर। जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता हर वक्त कान लगाए बैठा होता है कि अभी रब के मुंह से हुक्म निकले मैं बजा लाऊं। और कितना बड़ा फरिश्ता है कुरान पाक में, उसकी भी तखलीक के हवाले से बहुत से वाकयात मौजूद हैं कुरान पाक में। उनके परों का और आसमान पे छा जाने का पूरा तस्करा हदीस में भी मौजूद है। ये इतना बड़ा फरिश्ता है। अल्लाह से डरने का हक और अल्लाह की बड़ाई का हक ये है जो जिब्रील अमीन बजा लाते हैं। जब प्यार से भी अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को मुखातब करते हैं तो हदीस के अल्फाज हैं जिब्रील के वो 700 पर, और बाद रवायात में वो 600 पर, जो सात आसमानों से भी बड़े हैं, वो सुकड़ना शुरू हो जाते हैं अल्लाह के खौफ से, कपकपाना शुरू हो जाते हैं, फड़फड़ाना शुरू हो जाते हैं, और उनके पर ऐसे आवाजें निकालते हैं जैसे तुम अगर पत्थर के ऊपर जंजीर मारो जो आवाज निकलती है, जिस तरह की चिंगारी और शोला निकलता है उस तरह की फड़फड़ाहट की आवाज आती है। और वो पर अल्लाह के खौफ से सुकड़ते सुकड़ते बोरी का एक टुकड़ा रह जाते हैं। ये अल्लाह से डरने वाले हैं, ये अल्लाह की किबरियाई को समझने वाले हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम के जरिए अपनी बड़ाई का एक नजारा आपको और मुझे समझाने की कोशिश की है। खुदा करे हमें समझ आ जाए। नबी करीम ने कहा वो जो अर्श को उठाने वाले 8 है ना, उनमें से मैं एक का तस्करा तुम्हें बता देता हूं, एक का। अब ये मुसाफतें आप खुद ही तय कर लें। आसमान के माबैन 14 अरब 14 खरब नूरी साल का फासला आपने देख लिया, और नबी करीम कह रहे हैं जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ ना, उनमें से एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि सर अर्श के नीचे है और पांव 7वीं जमीन से भी नीचे हैं। एक फरिश्ते का ये कद है। और ये नबी करीम अल्लाह की बड़ाई बताने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें मखलूकात की बड़ाई का अंदाजा हो तो तुम्हें पता लगे खालिक कैसा है, खालिक कितना बड़ा होगा। और नबी करीम ने कहा अगर एक तेज रफ्तार परिंदा कान से उड़ना शुरू करे और कंधे तक आना चाहे उस फरिश्ते की, 500 बरस बीत जाएं, यह मुसाफत तय नहीं कर सकता। इतना बड़ा है एक एक फरिश्ता। तुमने रब को क्या समझा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये अजर व सवाब इसलिए है कि रब को अगर रब समझा जाए, रब की बड़ाई को माना जाए, तब हमें पता लगे कि रब है क्या। और मेरे भाइयों, ये अल्लाहु अकबर कह देना काफी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वैसे ही है। मिसाल समझाने के लिए कहता हूं, एक इंसान वॉक करने के लिए, एक मिसाल समझाने के लिए कहता हूं, ये यूईटी बाग में निकलता है या रेस कोर्स पार्क चला गया या जना बाग चला गया, हाथ में तस्बीह है, सामने से गैर महरम औरतें आ रही हैं, उनको देख भी रहा है और साथ कह रहा है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी अस्तगफिरुल्लाह का क्या फायदा? ऐसी तौबा का, ऐसे इस्तगफार का क्या फायदा कि एक तरफ गुनाह कर रहा है, दूसरी तरफ मुंह से अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये मजाक कर रहा है आपके साथ। इसी तरह अल्लाहु अकबर कहना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। कह तो रहे हैं, जुबान से कह दिया तो क्या फायदा? अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तूने उस शख्स को देखा है
कि जिसने अपने नफ्स को अपना रब बना लिया, आप लोगों के सामने मस्जिद में आके तो अल्लाह अकबर की माला जपें, कहें, लेकिन जब घर में अकेले हो जाएं तब नफ्स भी अल्लाह से बड़ा हो जाए, तब इंसानी ख्वाहिशात भी अल्लाह से बड़ी हो जाएं। अल्लाह अकबर का जो मतलब होता है वो ये होता है कि अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अब मैं सरेंडर करता हूं, अब तेरे आगे हर चीज को सरेंडर किया। ये क्या बात हुई? नारा तो लगा दिया, तकबीरात तो पढ़ ली, इन 10 दिनों का फलसफा तो समझ लिया कि अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, ये कह तो दिया, लेकिन जब ख्वाहिशात को कुर्बान करने की बारी आई, जब नफ्स को कुर्बान करने की बारी आई, तब मोबाइल पे बैठा यूट्यूब में गंदे प्रोग्राम भी देख रहा है, फेसबुक के ऊपर गंदी वीडियोस भी देख रहा है, और जो चीज चाहे तन्हाई में करता जा रहा है। अफराई तमन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, ये तूने देखा है ऐसे बंदे को जिसने ख्वाहिश नफ्स को अपना रब बना लिया और रब से भी बड़ा बना लिया। मेरे भाइयों, जो बंदा अल्लाह को बड़ा मानता है फिर उस बड़े की मानता भी है। ये क्या अजीब फलसफा है? अल्लाह तू बड़ा है लेकिन ख्वाहिश मेरी ज्यादा मजबूत है। अल्लाह तू बड़ा है लेकिन मैं अपने नफ्स के मुताबिक फैसले करूंगा। अल्लाह तू बड़ा है, कारोबार मेरी मर्जी का होगा। अल्लाह तू बड़ा है, सियासत में इंतखाब मेरी मर्जी का होगा। अल्लाह तू बड़ा है, मुआशरे में इंतखाब मेरी मर्जी का होगा। ये अल्लाह की बड़ाई नहीं है। और मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, हमने सीरत में एक बाब शुरू किया था, इंशाअल्लाह उसको ईद के बाद बयान करेंगे, मौजू के साथ बड़ी मुताबिकत रखता है। लेकिन आज के दिन बहुत से साथियों और भाइयों ने चूंकि सवालात बहुत ज्यादा किए हुए हैं और वैसे भी अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी की आमद है, आपने ये जो दिन रह गए हैं इनमें तकबीरात को अल्लाह अकबर को बुलंद आवाज से चलते फिरते बाजारों में साहबा निकल जाया करते थे कि लोग गाफिल ना हो जाएं। बाजारों में चलते चलते ऊंची ऊंची आवाज में तकबीरात पढ़ा करते थे कि लोगों को याद आ जाए अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन तकबीरात को कसरत से पढ़ना वजह ये अपने लिए है, ये तुम्हारा फायदा है। अल्लाह की तो बड़ाई इंसान हकीकत में बयान कर ही नहीं सकता। सही हदीस के बाद हदीसें आपके सामने रख के मसाइल की तरफ आऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस का टुकड़ा है, जो 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहता है उसने 100 ऊंट अल्लाह की रास्ते में कुर्बान कर दिए। बताएं कितना मुश्किल काम है? मुश्किल? 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहना मुश्किल है? 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में 100 ऊंट कुर्बान करने का अजर है। और दूसरी हदीस के जो मेहानी की हदीस है उसमें अल्फाज के हैं 100 कलादा पहने हुए ऊंट अल्लाह के रास्ते में देने का अजर सवाब है 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहने से, अल्लाह अकबर कहने से। और आपने नमाज के जितने फजाइल नमाज के वज़ाइफ के सुने हैं, तस्बीह फातिमा के, उसके अंदर 33 मरतबा किया है अल्लाह अकबर। इस अल्लाह अकबर की वजह से बाद मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने लिखा, इस तकबीरात की वजह से अल्लाह ताला ने इस वजीफे को यह फजीलत दी। अल्लाह अकबर 33 मरतबा पढ़ें, सुभान अल्लाह 33 मरतबा पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, और इसके साथ क्या मिलाना है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये पढ़ेंगे समुंदर की झाग के बराबर गुनाह होंगे, माफ हो जाएंगे। बताइए क्या चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत तो तुम्हें और मुझे बख्शने के बहाने दे रहा है, मैं और आप गाफिल हैं। और मेरे भाइयों, कुर्बानी के हवाले से मुआशरे के अंदर आपको पता है बड़ा फितना, माशाअल्लाह। कुर्बानी जो मुस्तकिल इबादत है, इसके मुतबादल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। ये शाइरिल्लाह के मुखालफ लिबरल माफिया के लोग, आपने कभी ईमानदारी से बताइए, चलें प्यार से इनसे मुहातब होते हैं, कभी ईमानदारी से बताइए इन्होंने ये कहा आईफोन ना लें, गरीब की बेटी को जहेज दे दे? कभी कहो आईफोन ना लें, कभी कहो लाख रुपए वाला मोबाइल ना लें, कभी कहो 2 लाख की एलसीडी ना लें, कभी कहो पीसी और अवारी में खाना ना खाएं, कभी कहो वैलेंटाइन डे के ऊपर लाखों अरबों रुपया ना उजाड़ें, कभी कहो कि ये इन फजूल रस्मों रवाजों के ऊपर पैसे ना लगाएं, गरीबों की जहेज बना लें, कूलर लगा दें। इन जो चीज असराफ के अंदर हकीकत में भी शामिल है, उससे ये नहीं रोकेंगे। आप कुर्बानी का जानवर लेने जाएंगे ना, आपको कहेंगे इससे बेहतर है कूलर लगवा दिया जाए, कूलर भी लगवाना चाहिए, इससे बेहतर है गरीब के सर पे दुपट्टा दे दिया जाए, इससे बेहतर है जहेज दे दिया जाए। ये कहां का फलसफा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिन यौमुन नहर को सबसे अफजल अमल
नेकी का अगर कोई है तो अल्लाह की बारगाह में जानवर को कुर्बान करना है। फिर उस दिन इससे आगे कोई नेकी का अमल नहीं है। उस दिन जानवर की गर्दन पे छुरी को चलाना है और एक खानदान के लिए एक जानवर किफायत करता है, और जो वुसअत रखता है वो हर एक की तरफ से करे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, जो इस्तिताअत रखते हुए कुर्बानी नहीं ना करता, फिर वो हमारी ईदगाह में भी ना आए, हमारी खुशियों में भी शरीक ना हो। हम ईद के दिन का आगाज करेंगे नमाज के साथ और उसके बाद कुर्बानी करेंगे। मेरे भाइयों, ये सुन्नत भी है कि ईद पहले नमाज पढ़ी जाए, और अगर नमाज से पहले कोई बंदा कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी नहीं सदका होगा। नमाज की अदायगी के बाद कुर्बानी करना यह सही सुन्नत से भी साबित है। और दूसरी बात, मुआशरे में यह बात फैलाई जाती है, ये जी कुर्बानी जो है ये जी फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है। क्या है? नबी करीम जितनी देर जिंदा रहे एक दफा भी मदीना में उन्होंने कुर्बानी का नागा नहीं किया। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, हुक्म है, इसलिए इस बहस में नहीं पढ़ना। आपको पता है हजरत इब्राहिम को भी इंशाल्लाह ईद के खुतबे में बयान करेंगे, हजरत इब्राहिम को भी शैतान ने 3 मरतबा के रोका था कुर्बानी से। आपको भी आजकल के शयातीन कुर्बानी से रोकेंगे और बड़े खुशनुमा मुगालते डालेंगे। उनको भी बड़ा खुशनुमा मुगालता डाला था। ये ख्वाब भी है ना इब्राहिम, ख्वाब भी है ना, ख्वाब भी है ना, कौन सी अल्लाह ने बराह रास्त बात कह दी है। इस तरह के मुगालते आज भी डालने वाले शयातीन मौजूद है। कूलर ही है ना, नेकी का ही काम कर रहा है, कूलर लगवा दे, कुर्बानी छोड़ दे। हरगिज़ नहीं, जो बंदा इस्तिताअत रखता है वो कुर्बानी करे, ये शाइरिल्लाह में से है। और बहुत से मसाइल इस हवाले से हैं, उनमें से बाज़ को आपके सामने रखता हूँ जिनमें इत्तफाक है और कुछ इख्तलाफी हैं, उनको भी जुज़वी तौर पे बयान करूंगा। पहली बात, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, आपने जानवर वो लेना है जो 2 दांता हो। इस हदीस का जो ट्रांसलेशन और तर्जमा है वो ये है कि कुर्बानी उसकी नहीं लगती जो 2 दांता ना हुआ हो। इससे मुराद ये है कि जो 4 दांत का है, 6 दांत का है, वो इस हदीस में शामिल है। बाल लोग ये समझते हैं ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना से मुराद है दोंदे के अलावा जानवर नहीं लगता। नहीं, ये कम से कम की हद बयान की जा रही है। इससे ऊपर चोगा हो, छिगा हो, जितना मर्जी बड़ी उम्र का हो, ये कम से कम लिमिट है किसी भी जानवर की कि वो दोंदा हो, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी के लिए लगता है। अलबत्ता जो सदके का जानवर है उसके लिए दोंदा होना शर्त नहीं है। कुर्बानी की शर्त आपके सामने रख रहा हूं, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना। इससे मुराद ये आप 4 दांत वाला भी ले सकते हैं, 6 दांत वाला भी ले सकते हैं। फिर बाद लोग पूछते हैं फिर जी दोंदा अफजल है या चोगा अफजल है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोंदे की लिमिट तय कर दी, फिर उससे ऊपर चोगा, छिगा, दोंदा एक ही अजर सवाब के मालिक हैं, एक जैसा अजर है। इस हवाले से जो हदीस का अगला टुकड़ा है उसमें बाद लोग इख्तिलाफ करते हैं। मेरे भाइयों, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन यासुरा अलैकुम, मगर अगर तुम्हारी जेब इजाजत नहीं देती, अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है या मार्केट में जानवर नहीं है, तो तुम भेड़ का 1 साल का बकरा कुर्बान कर सकते हो। यहां पे इस हदीस की रोशनी में हमारे बाद बरे सगीर के मुसलमानों को अजीबो गरीब मुगालता लगा। वो खीरा दुम्बा, खीरा छतरा, खीरा भेड़ ले आते हैं, कितने का लिया जी? 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का, जबकि 70,000 का, 60,000 का, 50,000 का दोंदा जानवर मार्केट में मौजूद होता है। अगर मार्केट में दोंदा जानवर उस कीमत में मौजूद हो, खीरे की कुर्बानी नहीं लग सकती। खीरे की कुर्बानी सिर्फ भेड़ के बच्चे की कुर्बानी 1 साल की तब लगेगी जब तुम्हारी जेब के अंदर 20,000 है और 20,000 का दोंदा बकरा नहीं मिल रहा। तुम 20,000 का छतरा ले और अल्लाह ताला कुर्बानी के लिए कबूल कर लेगा। या मार्केट आप गए हैं, कोई जानवर अवेलेबल नहीं दोंदा, अब कोई जानवर दोंदा अवेलेबल ही नहीं, तो ये नहीं है कि खीरा बकरी ले आनी है, खीरा बकरा ले आना, खीरा बैल ले आना है, खीरा ऊंट ले आना है। कोई खीरा नहीं लगता सिवाय भेड़ के खीरे के। अगर जानवर मार्केट में मौजूद ना हो, 2 शर्तें हैं। अगर मार्केट में जानवर नहीं है या आपकी जेब इजाजत नहीं देती, सिर्फ खीरा भेड़ का बच्चा यानी भेड़ दुम्बे छतरे में से जो उनका बच्चा सिर्फ वो लगता है। यह तो इत्तफाकी एक मसला है। इसी तरह जो इत्तफाकी मसाइल हैं उम्मत में वो ये हैं कि बकरा या कुर्बानी का जानवर जिसको आप करना चाहते हैं, ऊंट, गाय, बकरे में, छतरे में से, वो लंगड़ा ना हो, वो काना ना हो, वो लंगड़ा ना हो, वो काना ना हो, इतना कमजोर ना हो, बीमार ना हो कि हड्डियों में गूदा ना हो, खड़ा हो, कपकपा रहा है, कमजोर है, इन जानवरों की कुर्बानी नहीं लगती। हाँ, अलबत्ता जिसका मामूली सा कान कुतरा हुआ हो, मामूली सा सींग टूटा हुआ हो, ये इस बारे में उलमा की 2 राय हैं। और जो सहाबा और ताबीन का इस हवाले से मौक़िफ़ था कि मामूली कुतरा हुआ कान है, मामूली कुतरा हुआ सींग है, उसकी कुर्बानी लग जाएगी। हत्ता कि एक ताबी ने तो यहाँ तक कह दिया आधा कान, मामूली से मुराद नबी करीम की आधा कान और आधा सींग था।
यानी आधे कान तक की साहबा और ताबीन में से बाद इजाजत देते हैं, और बाद लोग वो ये कहते हैं कि बिल्कुल ही कुतरा ना हो। ये बात दुरुस्त नहीं है हमारी नज़र में। हल्का मामूली सा कान के ऊपर टैग का निशान लगाने के लिए मामूली कट है, छोटा मोटी खराश है, छोटा मोटा सींग टूटा हुआ है, वो जानवर लग जाएगा। अलबत्ता वो ऐब नहीं होने चाहिए काना, लंगड़ा, कमजोर इस हद तक, बीमार इस हद तक कि बीमारी वादे हो, उसकी कुर्बानी नहीं लगती। आगे दो मसले ऐसे हैं जिनमें लोग ये समझते हैं, अच्छा ये भी बात आज मैं वादे करना चाहता हूं कि ये जी कोई बड़ा मारकतुल आरा मसला है अहले हदीसों और हनफियों के माबैन। कोई अहले हदीस हनफियों का मसला नहीं है। इसके अंदर अहले हदीस में भी आपस में बाद उलमा की राय मुख्तलिफ है, इसी तरह हनाफ में भी बाद उलमा की राय मुख्तलिफ है। ये दलाइल की बात है, जिसको जो दलील समझ आ जाए, अच्छी लग जाए, वो उस दलील को कबूल कर ले। वो मसला क्या है? वो जी मसला है जी कट्टे की कुर्बानी का। जी कट्टे की कुर्बानी लगती है कि नहीं? आज चंद दलाइल आपके सामने रखने हैं, जिसको पसंद आए, जिसको यह मौकफ अच्छा लगे कबूल करे, कोई किसी को तानो तशनी नहीं है, और जो दूसरे मौकफ पे राजी है वो अपना ले। मेरे भाइयों, पहली बात समझने की जरूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जानवर हलाल पैदा किए हैं, हलाल जानवर, क्या सबकी कुर्बानी होती है? ये बात अगर समझ आ जाएगी तो मसला हल हो जाएगा। जितने हलाल जानवर हैं, नबी करीम ने क्या फरमाया, जो जूनाब नहीं है, जिसके दो कार्निवोरस ये कैनाइन टीथ नहीं होते, जो जूनाब नहीं है वो हलाल है, मगर एक को हराम करना था तो नाम लेके कह दिया, सिवाय गधे के, वो भी जूनाब नहीं होता लेकिन हराम है। अब मुझे बताएं कि ये जो जूनाब जानवर नहीं है, इनकी तादाद कितनी है? सैकड़ों और हजारों हैं। उनके अंदर हिरन भी शामिल है, नील गाय भी शामिल है, चिंकारा वगैरह, जितने ये जानवर है ये हजारों की तादाद में है। क्या इन सब की कुर्बानी लगेगी? हमारे भाई बाद ऐसी अजीबो गरीब दलील देते हैं, कहते हैं जी बहीमतुल अनाम में जो पालतू जानवर कह दिए ना, उन सब की कुर्बानी लग जाएगी। हम कहते हैं अल्लाह ताला ने बहीमतुल अनाम की वजाहत बकर इसनैन, गानम इसनैन, जान इसनैन, माद इसनैन और इबल इसनैन करके मुख्तलिफ जगह पे दे दी है कि यही 4 जानवरों के अंदर कुर्बानी रहेगी। वो कहेंगे ये आप कैसे कहते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन 4 जोड़ों का जिक्र करके बहीमतुल अनाम को वादे किया। आगे से वो क्या दलील देते हैं? नहीं जी नहीं, पालतू जानवर जो भी होगा उसकी कुर्बानी लग जाएगी। अब सिर्फ एक सवाल आपने जहन में रखना है, क्या घोड़ा पालतू जानवर है कि नहीं? घोड़ा पालतू जानवर है ना? क्या घोड़ा हलाल जानवर है कि नहीं? हलाल जानवर है ना? अब बताएं फिर ये घोड़े की कुर्बानी क्यों नहीं करते? जो लोग ये दलील देते हैं कि हर पालतू जानवर की कुर्बानी लगती है तो घोड़े की कुर्बानी लगाएं, घोड़े की क्यों नहीं लगती जी? फिर बात कहेंगे सवारी के लिए, तो ऊंट सवारी के लिए नहीं है, ऊंट की भी सवारी होती है। इसलिए ये दलाइल बोगस हैं, और इन दलाइल से इस्तेमाल करके क्या कहा जाता है, ये जी ये कट्टा जो है, ये जो भैंस है, ये हलाल है। और भाई हमने आज तक किसी ने ये नहीं कहा वो हराम है, हलाल जानवर है, हम सब मानते हैं हलाल है। लेकिन क्या हर हलाल जानवर की कुर्बानी जायज है? बात सिर्फ ये समझने की जरूरत है, हिरन है, चिंकारा है, नील गाय है, जितने हलाल जानवर हैं सबको पकड़ के कुर्बान कर दिया जाए। घोड़ा है तो क्या कुर्बानी लग जाएगी? हरगिज नहीं। इन्हीं 4 जानवरों की कुर्बानी लगेगी, ऊंट की, गाय की, बकरे की और भेड़ छतरा दुम्बे की। ये लफ्ज के साथ भी दुम्बा साबित है, इसलिए इनकी कुर्बानियां लगेंगी, और इनकी चाहे नर होगा चाहे मादा होगा उनकी कुर्बानी लगेगी। इसलिए जो कट्टे की कुर्बानी है ये इख्तिलाफी मसला है। कट्टे की कुर्बानी के जो उलमाए अहले हदीस जवाज के कायल हैं, वो दलील ये देते हैं कि ये गाय की एक किस्म है, चूंकि गाय की किस्म है इसलिए ये जायज है। मेरे भाइयों, साइंटिफिकली भी ये गाय की किस्म नहीं है, ये बफलो फैमिली है, इनका आपस में इंटरकोर्स वगैरह नहीं हो सकता। अगरचे जेनेटिकली तौर पे कुछ हार्मोन जीन्स एक दूसरे को बाहर फर्टाइल किए जा सकते हैं, लेकिन इनका नेचुरल क्रॉस भी नहीं होता। हत्ता कि जो स्पीशीज ऊपर से एक जैसी होती हैं उनका भी क्रॉस हो जाता है, घोड़े और गधे का क्रॉस हो जाता है, क्योंकि स्पीशीज एक सी हैं। लेकिन ये जो बफलो और काऊ है अलग अलग स्पीशीज है। ये हमारा मौकफ है, जिस बंदे को कबूल है। और दूसरी बात हम ये समझते हैं एहतियात का तकादा ये, यहाँ तो मार्केट के अंदर गाय मिल नहीं रही और बड़ी मजबूरी बन गई है जी, गायें तो है ही नहीं, अब कट्टा करना है। फिर तो चलो हम सोचें, गौर फिक्र करें, वाफर गाय मौजूद है, वाफर बच्चे मौजूद हैं, आपने क्यों शक के रास्ते के ऊपर चलना है? हाँ, जो उलमा इसको गाय की किस्म समझते हैं, अगर आप उनके दलाइल से मुतमईन है ये गाय जैसी है, ये लुगत में भी गाय है, आप उनकी बात के ऊपर अगर आपका शरअ सदर होता है, मैं हरगिज तअस्सुब की बात नहीं करता, अगर उनके दलाइल आपको अच्छे लगते हैं कबूल करें। दूसरा जो बहुत बड़ा इख्तिलाफी मसला ये समझा जाता है
जनाब कुर्बानी कितने दिन है, जनाब कुर्बानी कितने दिन है? अब ईमानदारी से बताइए, ये भी बरे सगीर पाको हिंद का मसला, अरब का मसला नहीं है। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदातिन फमन तअज्जल फी यौमैनि फला इस्मा अलैहि। आप सिर्फ कुरान की एक आयत ये याद कर लें, आप मुझे बताएं यहां पे अय्यामिन मादूदात का जो जिक्र है, अय्याम कितने दिन के लिए होता है अरबी में? यौम एक दिन के लिए, यौमैन 2 दिन के लिए, और अय्याम 3 दिन कम अज कम के लिए। अब अगर अय्याम मादूदात में यौम नहर को शामिल करें, आपने ये बात समझनी है, बड़ी आसान है, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। अगर अय्याम मादूदात यानी 3 कम अज कम दिनों में यौम नहर कुर्बानी का दिन शामिल है, अगर शामिल है, फमन तअज्जल फी यौमैनि फला इस्मा अलैहि। कभी किसी हाजी ने 11 की तारीख को मिना से कूच किया, किस तारीख को करता है? या 12 को या 13 को। किस तारीख को? या 12 को या 13 को। इसलिए इस कुरान की आयत से साबित होता है कि यहां पे अल्लाह ताला दिनों का आगाज 11, 12 और 13 से कर रहा है। 11 से शुरू कर रहा है और 12 और 13 कर रहा है। तो अल्लाह कह रहा है जो 2 दिन रहना चाहे 2 दिन रहे। 2 दिन रहने से बुरा 11, 12 है कि 10, 11 है? क्या आज तक किसी हाजी ने 10 और 11 को 2 गिन के कुरान की इस आयत के मुताबिक मिना से ट्रेवल किया है? नहीं करता है, जमाए उम्मत है। तो ये खामहा तासुब है, खामहा का तासुब। अय्याम मादूदात कम से कम 3 दिन, और फिर इन 3 दिनों के अंदर करना क्या है? अल्लाह का नाम यहां पे ये कह सकते हैं, ये तो जी आपने आयत पढ़ी है, वज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र तो इन अय्याम में हो सकता है। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पे वयज़्कुरुस्मल्लाहि कह के किसके ऊपर? फी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम कह के बात वादे कर दी कि इन दिनों के अंदर जानवरों की गर्दनों के ऊपर अल्लाह का जिक्र करो। इससे मुराद वो आम जिक्र नहीं है, बल्कि जब जानवर के गर्दन के ऊपर छुरी को चलाओ तब कहो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफम। ये इब्राहिम की दुआ पढ़नी है। आपने जानवर को लिटाकर कुर्बानी इस तरह करनी है कि छुरी को पूरी अच्छी तरह हदीस के मुताबिक तेज करना है। जानवर को पहले नहीं दिखानी, उसको लिटाना है, उसके ऊपर पांव को रखना है, और जानवर कोशिश करें अपने हाथ से कुर्बान किया करें। ये नहीं कसाई का करना जायज़ है, वकालतन जानवर को कुर्बान करना जायज़ है, लेकिन हमारी सहाबियात तो ऐसी थी जो जानवर को औरतें भी खुद ज़बा किया करती थी। औरत जानवर को खुद ज़बा कर सकती है अगर उसके अंदर छुरी चलाने की सकत मौजूद है। तो आपने भी ये दुआएं पढ़कर हजरत इब्राहिम की दुआ याद करके जानवर के गले के ऊपर छुरी को चलाना है और अल्लाह का नाम लेना है। और उस दिन जानवर के गले पे छुरी को चलाने से ज्यादा बेहतर अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।